रामायण एक पुराना इंडियन एपिक है। ये अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी है। रामायण 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आखिरी पार्ट को उत्तरकांड कहते हैं। उत्तर मतलब लास्ट और कांड मतलब चैप्टर। उत्तरकांड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राम की स्टोरी कंप्लीट करता है। ये हमें राम के बाद के राज के बारे में बताता है। ये हमें बाकी कैरेक्टर्स के फेट के बारे में भी बताता है। उत्तरकांड ड्रामा और इमोशन से भरा है। ये हमें लाइफ, लव और ड्यूटी के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। उत्तरकांड शुरू होता है राम के रावण को हराकर अयोध्या वापस आने से। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। उनका राज्याभिषेक होता है और सब खुश हैं। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल है। लोग नाचते गाते हैं और राम के राजा बनने की खुशी मनाते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोग सीता के बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं। वे विस्पर्स करते हैं और सीता के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। लोग रावण के राज्य में रहने के बाद उनकी प्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि एक महिला जो इतने लंबे समय तक रावण के साथ रही, उसकी पवित्रता पर संदेह किया जाना चाहिए। राम हार्ट ब्रोकन है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी प्रजा की सुननी होगी। वह एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों और एक पति के रूप में अपने प्यार के बीच फंस जाते हैं। वो सीता से अपनी इनोसेंस प्रूव करने को कहते हैं। राम का यह निर्णय सीता के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। सीता इससे बहुत हर्ट होती है। उन्हें लगता है कि उनके पति को उन पर ट्रस्ट नहीं है। वह अपने पति के इस निर्णय से बहुत आहत होती है। उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड को उन पर ट्रस्ट नहीं है। सीता को लगता है कि उनके पति ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वो अयोध्या छोड़कर वापस जंगल जाने का फैसला करती है। सीता का यह निर्णय उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। वह अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने का निर्णय लेती है, जहां वह एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करती है। सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शेल्टर मिलता है। वहां वो ट्विन बॉयज लव और कुश को जन्म देती है। वाल्मीकि उन्हें वेदों और रामायण के बारे में सिखाते हैं। वो उन्हें आर्चरी और वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग देते हैं। लव और कुश बहादुर और नोबल प्रिंसेस बनते हैं। उन्हें अपने असली पेरेंट्स के बारे में पता नहीं होता। वो मानते हैं कि वाल्मीकि उनके फादर हैं। एक दिन उनकी मुलाकात राम से होती है, जो आश्रम विजिट कर रहे होते हैं। राम लव और कुश के स्किल्स और नॉलेज से इंप्रेस्ड होते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनके बेटे हैं। वो उन्हें अयोध्या में अपने कोर्ट में रामायण सुनाने के लिए इनवाइट करते हैं। लव और कुश बड़े पैशन और इमोशन के साथ एपिक सुनाते हैं। सब उनकी परफॉर्मेंस से मूव्ड होते हैं। राम स्पेशली टच्ड होते हैं। उन्हें लड़कों के साथ एक स्ट्रेंज कनेक्शन महसूस होता है। उन्हें पता नहीं क्यों। वो उन्हें बहुत गिफ्ट्स देते हैं और उन्हें ऑनर करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद वाल्मीकि सीता को कोर्ट में लाते हैं। वाल्मीकि, जो एक महान ऋषि और कवि हैं, ने सीता को अपने आश्रम में शरण दी थी जब उन्हें अयोध्या से निर्वासित किया गया था। अब वह उन्हें राम के सामने लाते हैं, जो अपने बच्चों के बारे में सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं। वो रिवील करते हैं कि लव और कुश राम के बेटे हैं। यह सुनकर राम के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव उभर आते हैं। वर्षों के अलगाव के बाद वह अपने बेटों को देख पाते हैं, जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। राम अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को देखकर ओवरजॉयड होते हैं। उनके दिल में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह अपने परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो चाहते हैं कि वो अयोध्या वापस आ जाए। राम का मानना है कि अयोध्या में उनका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जी सकता है। वह सीता से आग्रह करते हैं कि वह उनके साथ वापस चले और अयोध्या की रानी के रूप में अपनी जगह फिर से संभाले। लेकिन सीता वापस आने के लिए रेडी नहीं है। सीता के मन में गहरे घाव हैं, जो समय के साथ भी नहीं भर पाए हैं। वह राम से कहती हैं कि वह अब अयोध्या में नहीं रह सकती, क्योंकि वहां के लोगों ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे। राम और उनकी प्रजा ने उनके साथ गलत किया है। सीता का दिल टूट चुका है और वह उन सभी घटनाओं को नहीं भूल सकती जो उनके साथ हुई थी। वह राम को बताती हैं कि उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है और अब वह उस जीवन में वापस नहीं जा सकती। वो अपनी मदर, भूमि देवी, धरती माता को उन्हें वापस ले जाने के लिए कॉल करती है। सीता अपनी माँ, धरती माता से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें इस दुनिया से वापस ले जाएं। वह अपनी माँ से कहती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रह सकती और उन्हें अपने गर्भ में वापस ले ले। धरती फट जाती है
और सीता उसमें समा जाती है, उस वोम में वापस लौट जाती हैं जहां से वो पैदा हुई थी। यह दृश्य अत्यंत भावुक और अद्भुत है, जहां धरती माता अपनी बेटी को अपने गर्भ में वापस ले लेती है। सीता का यह अंतिम निर्णय उनके साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सीता के डिसीजन से राम डिवास्टेटेड हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो कई सालों तक अयोध्या पर रूल करते हैं, लेकिन वो सीता को कभी नहीं भूलते। वो जानते हैं कि वो उनके बिना कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रहेंगे। एक दिन राम के लिए अपना अर्थली इनकारनेशन एंड करने का टाइम आ जाता है। वो अपना किंगडम अपने ब्रदर्स और अपने सन्स के बीच डिवाइड कर देते हैं। फिर वो विष्णु का रूप धारण करते हैं और अपने सेलेस्टियल अबोर्ड वैकुंठ लौट जाते हैं। उत्तरकांड एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इसे बाद में रामायण में ऐड किया गया था। दूसरे बिलीव करते हैं कि ये एपिक का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसकी ओरिजिन्स कुछ भी हो, उत्तरकांड जस्टिस, ड्यूटी और मोरालिटी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है। यह हमें सिखाता है कि ग्रेटेस्ट हीरोज भी परफेक्ट नहीं होते। वो भी मिस्टेक्स करते हैं, वो भी पेन और लॉस से सफर करते हैं। उत्तरकांड धर्म के इंपॉर्टेंस पर भी एम्फसाइज करता है। यह महाकाव्य न केवल एक महान कथा है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी सिखाता है। धर्म एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। यह केवल धार्मिकता या नैतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमारे कर्तव्यों, हमारे आचरण और हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी शामिल करता है। इसे राइचसनेस, ड्यूटी, एथिक्स, लॉ या वर्च्यू के रूप में ट्रांसलेट किया जा सकता है। लेकिन इन ट्रांसलेशंस के बावजूद धर्म का असली अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। राम को धर्म का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। उनके जीवन और कार्यों में धर्म की झलक मिलती है। वह हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। वो हमेशा वही करने की कोशिश करते हैं जो राइट है, इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वह हमेशा धर्म का पालन करते हैं। उत्तरकांड में राम को एक डिफिकल्ट डिसीजन का सामना करना पड़ता है। यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन्हें अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और एक किंग के रूप में अपनी ड्यूटी के बीच चूज करना होता है। यह एक ऐसा क्षण है जो उनके चरित्र की गहराई और उनकी नैतिकता को दर्शाता है। वो अपनी ड्यूटी को चूज करते हैं। यह निर्णय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन होता है, लेकिन वह जानते हैं कि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि धर्म किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उत्तरकांड एक पावरफुल और मूविंग स्टोरी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो सदियों से सुनाई और दोहराई जाती रही है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर एज और बैकग्राउंड के लोगों के साथ रेजोनेट करती है। उत्तरकांड हमें लव, ड्यूटी और सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाता है। यह हमें फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन की पावर के बारे में भी सिखाता है। उत्तरकांड एक ऐसी स्टोरी है जो इसे पढ़ने के बाद भी हमारे साथ लंबे समय तक रहेगी।